अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे बीफ पाया बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कोई पाया बनाते वक्त इसमें प्याज बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और अक्सर तो लोग इसमें टमाटर डाल रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढेरों ढेर मसाले डाल देते हैं। और पाए एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाना बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका अगर परफेक्ट तरीका ना पता हो तो पाए की यखनी ही ख़राब हो जाती है। इसका फ्लेवर ही वैसा नहीं आता जिस तरह का होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले देख लें इसको बनाना किस तरह है। बिल्कुल एक छोटे साइज़ की प्याज, अगर आपने एक पाया बनाना है ना तो आपने एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज लेनी है। उसको इस तरह से आपने कूट लेना है। कुकिंग ऑयल लेंगे कढ़ाई में, ठीक है, इसमें डाल देंगे कि प्याज प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और अगर आप दो पाए बना रहे हैं, दो बीफ पाया, ठीक है, तो उसके लिए आप दो छोटे साइज़ की प्याज को अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए फ्रेश कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है। अगर तो आपने पाए में प्याज बहुत ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, इसकी जो यखनी है, यखनी का जो अरोमा है ना, इसमें जो चिपचिपाहट होती है वही ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पाए नहीं कोई सादा शोरबा खा रहे हैं किसी और चीज़ का। तो इसीलिए काइंडली इसमें प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ चंद मसालों का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत माकूल से, ठीक है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया, जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक गया प्याज के साथ, तो मैंने इसमें सुरख मिर्च और नमक ऐड किया। अभी मैंने इसमें पाए की थोड़ी सी यखनी डाली है और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह करनी है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अभी बाकी के मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा पाउडर और 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। ये मिक्स करेंगे इसमें और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। अगर मसाला नीचे लगे तो फिर से थोड़ी सी यखनी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही, 4 से 5 चम्मच जो है वो दही होना चाहिए। इससे ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पाए के लिए 4 से 5 चम्मच दही काफ़ी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके लम्स ख़त्म करेंगे फ्लेम ऑफ करके, ठीक है। और दोबारा से फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इस मसाले में अच्छी तरह से हमने दही का जितना भी पानी है उस पानी को खुश्क कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये अच्छे से हो गया जी खुश्क। मसाला अच्छे से हमने भून लिया, ऑयल ऊपर आ गया। ऑयल का इस्तेमाल भी आपने इसमें थोड़ा कम करना है, क्योंकि जब हम पायों को बॉईल करते हैं यानी कि उसकी यखनी निकालते हैं तो उसमें ही ये देखें इस तरह से काफ़ी ऑयल ऊपर आ जाता है। ये पायों की यखनी मैंने पहले ही निकाल ली थी, ठीक है। 3 से 4 घंटे इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया है। और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे, जिसमें 3 लौंग थे, एक बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, ठीक है। बोटी बहुत अच्छे से नरम हो गई है, आप देख सकते हैं, और यखनी बहुत अच्छे से निकल आई है। अब हमने ये यखनी और पाई इस मसाले में शामिल कर देने हैं और इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। अच्छा, पाए का असल फ्लेवर जो होता है वो इसकी यखनी ही होती है, ना तो इसमें कोई ज़्यादा मसाले ऐड होते हैं, ना ही इसमें कोई टमाटर ज़्यादा जाते हैं, ना ही इसमें कोई प्याज इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ इसमें नहीं जाती, ठीक है। तो ये देखें, हमारे घर में तो इसी तरह का थोड़ा गाढ़ा सा शोरबा खाते हैं। अगर आप थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल दें थोड़ा सा। नमक थोड़ा कम था, मैंने नमक चेक करके दोबारा से थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। इंशाल्लाह आप इस तरीके से एक बार पाए बनाएंगे ना तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, परफेक्ट है। अब लास्ट पे हमने थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। हल्का सा इसको एक मिक्स देंगे और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। चूल्हा बंद कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट कवर करके इसके बाद हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार से पाए बन के तैयार हुए हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बल्कि आपके ख़ानदान में आपसे बेहतर पाए का सालन कोई नहीं बना सकेगा जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल पर विजिट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।